गुड मॉर्निंग सभी को। फिर से एक बार म्यूजिक के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने आज के क्लास की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य वर्गीकरण। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं पीछे भी मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बैकग्राउंड में दिए हुए हैं। तो इनसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सभी जो है वो अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र आपको दिख रहे हैं। अब देखिए हिंदुस्तानी संगीत में जो वाद्यों का वर्गीकरण होता है, तो भारतीय संगीत में वाद्यों का वर्गीकरण होता है उसकी रचना, किस वाद्य की रचना किस तरह से हुई है, कौन से मटेरियल से हुई है, क्या उसके वो है, उसके आधार पर। और दूसरा उसमें एक चीज ये है कि उसमें से किस प्रकार से आवाज उत्पन्न होती है, उसके आधार पर भी वाद्यों को वर्गीकृत किया जाता है। तो इस दोनों आधार पर वाद्यों को मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा जाता है। तो उसमें से पहला है सुशीर वाद्य। तो सुशीर वाद्य तो उसके नाम से ही आपको समझ में आया होगा कि जहां पर आवाज हवा के कंपन से उत्पन्न होती है, मतलब वाद्य में अगर हम बाहर से हवा देकर उसमें कंपन उत्पन्न करते हैं और उसके कारण आवाज आती है, तो उसको आवाज उत्पन्न होती है, तो उसको हम कहते हैं सुशीर वाद्य। आगे हम इसको डिटेल में जानेंगे। दूसरा प्रकार जो है वो है तंतु वाद्य। जो आपने देखे होंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं कि जिसमें तार होते हैं और तारों के माध्यम से आवाज उत्पन्न होती है, तारों के कंपन से आवाज उत्पन्न होती है। तो ऐसे वाद्यों को हम बोलते हैं तंतु वाद्य। तीसरा प्रकार है अवनद्ध वाद्य। अवनद्ध भी नाम से जाना जा सकता है कि कोई मतलब खोखले आकार पर किसी चीज से उसका मुंह बांध के आवाज की उत्पत्ति होती होगी, तो उसको अवनद्ध वाद्य कहा जाता है। और उसके बाद है घन वाद्य, तो वो भी ठोस रचना वाले वाद्य है जिसको घन वाद्य कहते हैं। तो आइए हम एक एक वाद्य को डिटेल में जानते हैं कि उसका उसकी परिभाषा क्या है और उसके एक दो उदाहरण देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं सबके सबसे पहले आपके सामने ला रहा हूँ सुशीर वाद्य। तो सुशीर वाद्य में जैसे मैंने कहा कि सुशीर नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जिन वाद्यों में आवाज बाहर से हम हवा उसमें भरकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे वाद्यों को हम जानते हैं सुशीर वाद्य के नाम से। तो सुशीर वाद्य के उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आप शायद इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुन के भी पहचान सकते हैं। कौन सा वाद्य है ये है बांसुरी। और जो कलाकार जो है आपके सामने जिनका चित्र आप देख रहे हैं वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, दूसरा एक सुशील वाद्य मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये है शहनाई, जो आपने हमेशा शादी ब्याह या मंदिरों में या शुभ प्रसंगों पर इस आवाज को सुना होगा। और जो कलाकार आपके सामने है, ये पोस्टल डिपार्टमेंट में एक टिकट जारी किया था, है ना। और जो कलाकार है उनका नाम है मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, है ना। तो इसके बारे में तो आप इंग्लिश में एक पाठ भी पढ़ेंगे 9वीं कक्षा में। तो ये है सुशील वाद्य कि जिनमें हम आवाज भरकर हवा भरकर आवाज उत्पन्न करते हैं। इसकी रचना बहुत सरल सी होती है। देखिए, एक कोई भी पाइप के आकार की चीज होती है जो एक दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ से हम हवा भरते हैं, उस वो हवा कितने अंतर से रिलीज होती है उसके आधार पर उसके स्वर जो है उत्पन्न होते हैं। आप देखिए यहाँ जहां मुंह लगा हुआ है वहां से हवा हवा दी जाती है ना, तो वो माउथ पीस हो गया। और यहाँ उंगलियां जहां पर आप देख रहे हैं, तो उंगलियां खोलने से उस अंतर से आवाज रिलीज होती है, तो वहां से स्वर जनरेट होता है। दोनों में ही सेम सिद्धांत है। बच्चों, आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको दिखाया कुछ और उदाहरण उसमें जोड़ने हैं, और अपने से अगर आप एक पीपीटी बना सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आपको एक पीपीटी बनानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
और उन वाद्यों की आवाज के साथ, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में यहाँ दिखाया, तो ऐसे आप एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। ठीक है, मैं लास्ट में आपको फिर से डिटेल बताऊंगा। इसके बाद हम दूसरा प्रकार लेते हैं। तो दूसरा प्रकार जैसे हमने पहले देखा कि तंतु वाद्य, तंतु मतलब तार, है ना। तो इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि इन वाद्यों में ध्वनि उत्पत्ति का मुख्य जो है हिस्सा वो होता है तार। तारों के कंपन से आवाज उत्पन्न होती है। तो बच्चों आपने जो वाद्य देखे होंगे, तो तार के माध्यम से आवाज दो तरीके से उत्पन्न होती है। एक तो हम किसी तार को स्ट्रोक करते हैं किसी चीज से, और दूसरा ये है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें तार के ऊपर घिस के उसमें कंपन उत्पन्न किया जाता है ना। तो अगर हम तार के ऊपर स्ट्रोक लगाते हैं किसी चीज से, तो उसको हम बोलते हैं तत्वाद्य। और अगर हम घिस के कंपन उत्पन्न करते हैं तार में, तो उसको बोलते हैं वितत्वाद्य। तो आइए देखते हैं तत्वाद्य और वितत्वाद्य। तो जैसे मैंने बताया कि तत्वाद्य क्या है, तो तत्वाद्य है कि जहां तार में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तारों को हम उंगली से, मिजराब से या प्लक्ट्रम से छेड़ते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं तंतु वाद्य। ठीक है, तो उसके उदाहरण हो गए सितार है, संतूर है, सरोद है, तानपुरा, एकतारा, गिटार, बेंजो, ये सब आपने देखे हैं जिसमें हम तार के ऊपर स्ट्रोक लगा के ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना। तो ये देखिए चित्र है सितार का। आपको सितार की आवाज कहीं से ढूंढ के उसको एक फोल्डर में रखनी है ना। और अगर पीपीटी बना सके तो अच्छा है कि आप सितार की पीपीटी एक बनाइए, उसकी आवाज के साथ छोटा सा वीडियो लीजिए कहीं से। ये देखिए, ये है बच्चों संतूर, है ना। तो ये दोनों तत्वाद्य के दो उदाहरण मैंने दिए हैं, तीन और आपको ढूंढने हैं। ठीक है, तो तत्वाद्य के बाद आता है तंतुवाद्य का ही दूसरा प्रकार, वो है वितत्वाद्य, है ना। तो वितत्वाद्य में क्या होता है कि हम तार को घिसते हैं किसी चीज से और उसमें कंपन उत्पन्न होता है। तत्वाद्य में हम स्ट्रोक लगाते हैं, यहाँ घिसते हैं, है ना। तो घिसते किस चीज से, तो देखिए वायलिन का चित्र है। आप पीछे एक लकड़ी जैसा आकार देख रहे हैं, लाठी, है ना, स्टिक जैसा देख रहे हैं। तो ये स्टिक जो है उसके ऊपर घोड़े के तार लगे हुए होते हैं नीचे, या नायलॉन के तार लगे हुए होते हैं। घोड़े की पूंछ के तार होते हैं या नायलॉन के तार होते हैं, और उसको तार पर यहाँ घिसा जाता है, तो उससे कंपन उत्पन्न होता है, तो उससे आवाज उत्पन्न होती है। तो इनको बोलते हैं वितत वाद्य। तो इसकी भी आवाज जानी पहचानी है, विद्यालय में है भी, और बच्चे इसको बजाते भी है। तो आप इस वाद्य से बहुत अच्छे से परिचित है, इसकी आवाज से भी परिचित है, और आपको इसकी आवाज वाला कोई भी एक वीडियो ढूंढ के अपने पास फोल्डर में जमा करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए बीच में जो है ये वाद्य अभी बहुत कम बजाया जाता है, बहुत कम आप इसको देखेंगे। इसको बोलते हैं इसराज। इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें सितार की तरह यहाँ पर्दे लगे हुए होते हैं, और नीचे तार से छेड़ के इन पर्दों के ऊपर तार को टच किया जाता है उंगली से, तो आवाज उत्पन्न होती है, स्वर उत्पन्न होते हैं। देखिए वायलिन में और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि वायलिन में ऐसे पर्दे नहीं है, तो आपको अपने अंदाज से बजाना है, जबकि इसराज में पर्दे हैं, तो आप पर्दों के माध्यम से आसानी से बजा सकते हैं, है ना। तीसरा ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे नॉर्थ भारत में लोकवाद्य के रूप में भी प्रयोग होता है, खास करके राजस्थान और पंजाब में। ये है सारंगी। इसको भी, ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गज। सारंगी और इसराज में हम इसको गज बोलते हैं, और वायलिन या दूसरे किसी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में हम इसको बो बोलते हैं, है ना। तो इसके माध्यम से तार को घिस के उसमें कंपन उत्पन्न होता है, और उसके माध्यम से आवाज उत्पन्न होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वितत्वाद्य। ठीक है, तो ये तंतुवाद्य के दो प्रकार हो गए, तत्वाद्य और वितत्वाद्य। आपको इन सभी इंस्ट्रूमेंट की आवाज को कलेक्ट करना है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। उसके बाद अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अवनद वाद्य। तो अवनद वाद्य आने से पहले ही आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, है ना। तो आप इसकी रचना को देख के समझ सकते हैं कि अवनद वाद्य कैसे होते हैं। तो इसमें लकड़ी का या धातु का एक ढांचा होता है जो अंदर से खोखला होता है ना, और उसके ऊपर ये चमड़े से या प्लास्टिक से या किसी और आवरण से इसको मढ़ दिया जाता है। ये जिस आवरण से हम मढ़ते हैं उसको पुड़ी बोलते हैं। तो इस पुड़ी के ऊपर आप हाथ से या लाठी से, मतलब लाठी मतलब स्टिक छोटी सी, उससे आघात करेंगे तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे वाद्यों को हम बोलते हैं अवनद वाद्य। और ये उदाहरण एक तो आपके सामने है तबला, आप रोज सुनते हैं, है ना। दूसरा हम इसका अगर उदाहरण देखें तो ये भी जाना माना लोक वाद्य है,
है ना, ये इसको हम बोलते हैं ढोल, है ना। लगभग भारत के सभी प्रदेशों में एक या दूसरे आकार से, उसके नाम भी थोड़े बहुत अलग है, लेकिन मूलभूत रूप से ये वाद्य जो है ये भी सिलिंड्रिकल खोखला ढांचा होता है जिसको दोनों तरफ से पूड़ी से बांध दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो ये है पखावज। वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों में तो आपको अभी भी ये देखने को मिलेगा। ध्रुपद प्रकार की गायन शैली में इसका बहुत प्रयोग होता है और ये हमारा प्राचीनतम वाद्य है और ऐसा माना जाता है कि तबले की उत्पत्ति पखावज से हुई है। तो ये है बच्चों पखावज, है ना। इसमें एक तरफ तबले की तरह शाई लगी हुई होती है और दूसरी तरफ हम आटा गूंथ के उसमें भारी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये अवनद वाद्य के उदाहरण हो गए। इसके साथ एक और उदाहरण, ये भी लोक वाद्य है, आपने घर में भी इसको देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा, शादी ब्याह में भी महिलाएं इसको बजाती है, खास करके हमारे नॉर्थ भारत में, है ना। तो ये है ढोलक, इसकी आवाज से भी आप परिचित हैं। तो ये सारे अवनद वाद्य हो गए। इसके बाद आप ड्रम ले ले, नगाड़ा ले ले, तो ये सारे जो इस प्रकार के वाद्य है उसको हम अवनद वाद्य कहेंगे। तो इसके बाद अगला प्रकार है वो देखिए, नाम से ही आप जान गए होंगे, ये है अवनद वाद्य, है ना। तो अवनद वाद्य किस प्रकार के होते हैं, तो ये ठोस किसी वस्तु से बने हुए होते हैं, चाहे वो मेटल की हो या लकड़े की हो या और कोई चीज हो, है ना, लेकिन बनते हैं ठोस आकार से, है ना। और इसमें उसके दो पार्ट एक दूसरे को टकराकर आवाज उत्पन्न की जाती है, या उसी के ऊपर छोटे से रोड से या स्टिक से हम आघात करके उसमें से ध्वनि निकालते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं घन वाद्य, है ना। तो घन वाद्य का एक उदाहरण आपके सामने है, क्यूबास या मरेकस उसको बोलते हैं, है ना। ये है ट्रायंगल, जो पूरा स्टील का बना हुआ होता है, छोटे से रोड से हम उसको बजाते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट से आप बहुत अच्छे से परिचित है। ये है मंजीरा, ना। तो मंजीरा तो आप घर में भजन कीर्तन धुन सभी में सुनते होंगे, लोक संगीत में भी इसका बहुत प्रयोग होता है ना। ये करताल है, तो आप कथा कीर्तन में कहीं जाएंगे तो भजन के साथ करताल से ताल दिया जाता है ना। ये है खंजरी, मतलब आप बचपन से लेके इससे परिचित है, जब आप दुनियादारी नहीं समझते थे तब भी ये खंजरी की आवाज आपने सुनी है ना। तो ये हो गए घन वाद्य। तो देखिए बच्चों, ये तो मुख्य रूप से जो शास्त्रों के अनुसार जो प्रकार है वो है, लेकिन इसके बाद इन वाद्यों का मिश्रण करके अलग अलग उसको हम बना सकते हैं कुछ तरंग वाद्य। जैसे आपने नाम सुना होगा, देखिए ये एक चित्र में यहाँ दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सुंदर सुरीला सा वाद्य है, ये ध्वनि उसकी बहुत अच्छी होती है। इसको बोलते हैं जल तरंग। तो जल तरंग में आप देख रहे हैं कि जो कलाकार है उनके हाथ में दो छोटे रोड हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चीनी मिट्टी के कटोरे हैं, है ना। तो इन कटोरों की साइज भी अलग अलग होती है और इसमें अलग अलग मात्रा में पानी भरा जाता है। तो जैसे ही ये कटोरी पर आघात किया जाता है तो वो पानी की वजह से उसकी जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आवाज उत्पन्न होती है और उनके आधार पर इसको स्वर में लाके पूरा जल तरंग बजाया जाता है। इसी प्रकार तबले को अलग अलग स्वर में मिला के तबला तरंग बनाया जा सकता है। अलग अलग आवाज वाली, अलग अलग स्वर वाली लकड़ियों को साथ में मिला के काष्ठ तरंग बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे तरंग वाद्य बनाए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर का जमाना है, तो बहुत सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट भी है जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अलग अलग आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं सिंथेसाइजर या कीबोर्ड, तो इसमें तो बहुत सारी, मतलब ये तो आप मान लीजिए कि एक समंदर है ध्वनियों का। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे टोन इसमें दिए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से यूज किए बनाए जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। ऐसा ही एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम परक्यूजन पेड बोलते हैं, जहां मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, है ना। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग के द्वारा और कंप्यूटर चीप के द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट है। तो ये हमारे पुराने जो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उस कैटेगरी में तो नहीं आते, लेकिन आजकल प्रचलन में है, इसलिए आपको स्पेशली ये बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए, इसका इतना अभ्यास करने के बाद आज के क्लास के संबंध में कुछ स्वाध्याय एवं गृह कार्य आपको दे रहा हूँ। तो ये 10 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इसी प्रेजेंटेशन से मिल जाएंगे, है ना। तो ये 10 प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के गूगल क्लासरूम में हमारे डालने हैं। जो बच्चे क्लास में ऑनलाइन क्लास में नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो बच्चे इस स्लाइड को देखें, है ना, इस वीडियो को भी देखें, और अगर कहीं कंफ्यूजन है
तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, उसी पर आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं और मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। मेल आईडी भी आप जानते हैं, तो अगर ज़्यादा कुछ है तो आप मेल भी कर सकते हैं ना। तो लेकिन ये गृह कार्य आपको पूरा करना है और इसके बाद आप गूगल क्लासरूम में डाल दीजिए, तो मैं इसको इवेल्युएट कर दूंगा। इसी के साथ कुछ आपको प्रोजेक्ट कार्य भी इसी से संबंधित दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है, तो आपको चार्ट पेपर में या बना सके तो फ्लेक्स बैनर में या कंप्यूटर के माध्यम से पीपीटी में भी बना सके तो ऐसे एक टेबल बनाना है। इसमें मैंने कुछ एक इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए हैं। देखिए पहले दो हैं वो अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, दूसरे दो अलग हैं, तीसरे दो अलग हैं, चौथे दो अलग हैं। इस प्रकार से सभी इंस्ट्रूमेंट के वो कौन से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रकार लिखना है और उसके दो प्रसिद्ध वादकों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो ये पूरा टेबल आपको चार्ट पेपर के ऊपर बनाइए या मतलब डिजिटल कॉपी बनाइए उसको कैसे भी, और इसको भी आप गूगल क्लासरूम में डाल दीजिए। तो ये पहला प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा एक प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूँ। इसमें देखिए बच्चों हमारा देश विविधताओं का देश है, तो हमारी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज सब में बहुत सारी विविधता है। ऐसे ही हमारे अलग अलग लोक वाद्यों लोक कलाओं में भी विविधता पाई जाती है। तो आपके भारत के जो अलग अलग हमारे राज्य और प्रदेश हैं तो उसमें लोकवाद्य अलग अलग प्रकार के अवेलेबल है। तो आपको हर एक राज्य के नाम से अलग अलग लोकवाद्यों की सूची तैयार करनी है, और अगर उन लोकवाद्यों के पिक्चर भी आप इकट्ठा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इंटरनेट के माध्यम से या कैसे भी आप उसको अगर पिक्चर इकट्ठा करते हैं तो आपको एक चार्ट पेपर पर जो वाद्य वर्गीकरण में चार प्रकार हमने देखे हैं, सुशील वाद्य, अवनद वाद्य, तंतु वाद्य और घन वाद्य, इसके हिसाब से आप इसको चार्ट पेपर पर वर्गीकरण के रूप में इसके पिक्चर लगाइए और उसके सामने नाम लिखिए। पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि भारत के अलग अलग प्रदेशों के लोकवाद्य की सूची तैयार करें, तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बड़ा सा हमारा मैप बनाइए भारत का, उसमें अलग अलग राज्य जहां पर आते हैं वहां उनके लोकवाद्यों के नाम लिखिए, और अगर छोटे छोटे पिक्चर उसमें रख पाए तो इसको आप डिजिटल फ्लेक्स बैनर के रूप में भी बना सकते हैं या पावर पॉइंट स्लाइड के रूप में बनाइए या अपने चार्ट पेपर पर बनाइए। लेकिन इसको भी आप पूरा करके इसकी फोटो मुझे गूगल क्लासरूम में डाल दीजिए। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको देना चाहूंगा इस बार, क्योंकि अभी आप जानते हैं कंप्यूटर का वो है और आप सब परिचित है पावर पॉइंट में कैसे काम करना है। तो जैसे मैंने एक ये छोटा सा स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है, तो आपको भी एक प्रेजेंटेशन बनाना है और उसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट उसके छोटे छोटे वीडियो या ऑडियो आपको लेके उस इंस्ट्रूमेंट के साथ स्लाइड में डालिए और उसकी आवाज को आप उसमें अटैच करिए और एक प्रेजेंटेशन अपना बना के गूगल क्लासरूम में डाल दीजिए। तो यही आज का वर्क था अपना। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं और आप सब जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं वो भी ये कार्य करें, और जो बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं उनको भी एक फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जो बच्चे क्लास में हमारे नहीं आ पा रहे हैं वो हमारे ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उसका आप जरूर पीयर ग्रुप के लीडर्स जो है उसको कंफर्म करें। और उन बच्चों से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं, तो जितने बच्चों से बात होती है उनको हमेशा ही बताता हूं कि आप क्लास में नहीं जुड़ पाए तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो जरूर देखिए और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। जो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको संक्षिप्त में करने की कोशिश की है ना। तो ये चारों प्रकार के वाद्य और उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया है वो आप कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में डाल दीजिए। जो बच्चे नहीं भी जुड़ पा रहे हैं वो भी इसको करने की कोशिश करें, और जहां पर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।